प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, देवी पार्वती कैलाश में भगवान शिव के पास आईं और उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। देवी ने कहा, हे प्रभु, आप ही आदि और अंत हैं। आपके कारण ही काल और प्राणी जीवन प्राप्त करते हैं। लेकिन आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि शिवलिंग को जल चढ़ाने के क्या नियम हैं। कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री नहीं चढ़ा सकती, इसके बारे में मुझे कृपा कर ज्ञान दें। साथ ही मुझे यह भी जानना है कि कौन सी स्त्री को सावन सोमवार व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। कृपया मेरे मन की आशंकाओं को दूर करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। शिवलिंग को जल चढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे महापाप लगता है और मैं उस स्थान से रुष्ट हो जाता हूँ जहाँ इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भक्त नित्य श्रद्धा और नियमपूर्वक शिवलिंग का पूजन करता है उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। मैं उसकी रक्षा करता हूँ जैसे माता अपने शिशु की करती है। तुमने स्वयं देखा है कि मात्र 12 वर्ष की आयु में मेरे परम भक्त मार्कंडेय को काल के ग्रास से बचाकर अमरत्व का वरदान मैंने दिया था। किंतु हे देवी, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, मेरी परम भक्त साध्वी की कथा। हे देवी, जो भी स्त्री इस कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करती है उसे 100 वर्षों तक शिवलिंग पर जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो इसे ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है उसके सभी दुखों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है और वह संसार की मोहमाया से मुक्त हो जाता है। तब माता पार्वती विनम्रता से बोली, हे प्रभु, आपके मुख से ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करना मेरे जीवन का सौभाग्य है। कृपा करके आप मुझे वह कथा विस्तार से सुनाइए। मैं पूरे ध्यान और भक्ति से इसे सुनूंगी। भगवान शिव बोले, तो सुनो हे देवी। यह कथा उस प्राचीन काल की है जब मनुष्य धर्म में स्थित था और यज्ञ तप भक्ति से उसका जीवन पवित्र होता था। मित्रों, आप सभी इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि भगवान शिव स्वयं कहते हैं, आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप सच में शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, यह कथा प्राचीन काल की है जब तपोवनपुरी नाम की एक अत्यंत पुण्य नगरी थी। उस नगरी में महर्षि वाजश्रवा नामक एक महान ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान, रूपवान, शीलवान एवं समस्त वेदशास्त्रों में पारंगत थे। उनका आचरण धर्म और सत्य के मार्ग पर था। उसी तपोवनपुरी के समीप एक और नगर था जिसका नाम था सिद्धावन। वहां ऋषि वत्सराज नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था साध्वी। हे देवी, वह साध्वी जन्म से ही परम शिवभक्त थी। उसका दिन शिवलिंग को जल चढ़ाने, बेलपत्र अर्पित करने और ओम नमः शिवाय का जप करने से ही प्रारंभ होता था। उसने नियमपूर्वक 16 सावन सोमवार के व्रत भी किए थे ताकि वह मनचाहे श्रेष्ठ वर को प्राप्त कर सके। ऋषि वत्सराज ने अपनी पुत्री साध्वी का लालन पालन बहुत स्नेह और मर्यादा से किया था। साध्वी अत्यंत रूपवती, गुणवती और धर्मनिष्ठा से भरपूर थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब वत्सराज को उसकी चिंता सताने लगी। एक दिन ऋषि वत्सराज ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब हमारी पुत्री सयानी हो चुकी है। इसका विवाह योग्य स्थान पर करना हमारा कर्तव्य है। तब उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक योग्य, विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण हैं जो तपोवनपुरी में रहते हैं। उनका नाम है महर्षि वाजश्रवा। वे मेरे भाई की नगरी में रहते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के पुत्र के साथ कर देना चाहिए। ऐसा सुयोग्य वर पाकर हमारी साध्वी अवश्य ही सुखी जीवन व्यतीत करेगी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी,
जब ऋषि वत्सराज की धर्मपत्नी ने अपनी पुत्री साध्वी के विवाह हेतु महर्षि वाजश्रवा का सुझाव दिया, तो वत्सराज बोले, हे प्रिय, तुम उचित कह रही हो। मैंने भी वाजश्रवा और उनके कुल की श्रेष्ठता के बारे में बहुत सुना है। उनकी तपोवनपुरी में बड़ी प्रतिष्ठा है। मैं कल ही अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर उनके पास जाऊंगा। अगले दिन ऋषि वत्सराज शुभ मुहूर्त देखकर तपोवनपुरी पहुंचे और महर्षि वाजश्रवा के घर पहुंचे। उस समय वाजश्रवा स्वयं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लीन थे। वे उन्हें जल पिला रहे थे, उनके चरण दबा रहे थे और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनकी सेवा कर रहे थे। वत्सराज यह दृश्य देखकर हर्ष से भर उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो महान आत्मा है। कितने श्रद्धा भाव से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। यही तो वह संस्कार हैं जो किसी स्त्री के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होते हैं। जब वाजश्रवा की दृष्टि द्वार पर खड़े अतिथि पर पड़ी तो वे तुरंत आगे बढ़े और विनम्रता से बोले, हे पूज्य विप्रवर, पधारिए, आपका मेरे आश्रम में स्वागत है। कृपया बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। वत्सराज उनके इस आतिथ्य, विनम्रता और सेवा भावना को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चारों ओर देखा। घर में पवित्रता का वातावरण था। कोने में सुगंधित धूप जल रही थी और पूजा स्थल पर विधिपूर्वक शिवलिंग स्थापित था। वहां नित्य गंगाजल, बेलपत्र और रुद्राभिषेक की व्यवस्था थी। वत्सराज का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया, यही वह घर है जहां मेरी पुत्री साध्वी को भेजकर मैं अपने जीवन का सबसे उत्तम निर्णय करूंगा। यह परिवार धर्म, संस्कार और शिव भक्ति से पूर्ण है। वाजश्रवा ही मेरी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर हैं। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती। जब ऋषि वत्सराज ने महर्षि वाजश्रवा के पास जाकर अपनी पुत्री साध्वी के विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे पूज्य विप्रवर, आज मैं आपके पास अपनी पुत्री साध्वी का विवाह प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री ने बचपन से ही संयम, भक्ति और धर्म का पालन किया है और उसके लिए आपके पुत्र के समान योग्य वर कहीं और नहीं है। वाजश्रवा के माता पिता जो पास ही बैठे थे, उन्होंने भी यह बात सुनकर हर्ष प्रकट किया और बोले, वत्सराज जी, आपकी पुत्री जैसी धर्मनिष्ठ और शिवभक्त कन्या का हमारी वंश परंपरा में आगमन हमारा सौभाग्य होगा। फिर वाजश्रवा को माता पिता ने समझाया और विवाह के लिए प्रेरित किया। वाजश्रवा ने भी श्रद्धा और शीलता से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला गया और सिद्धावन व तपोवनपुरी के मध्य एक पवित्र स्थान पर वैदिक मंत्रों और रुद्रपाठ के साथ वाजश्रवा और साध्वी का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। साध्वी का सौंदर्य, उसकी कोमल वाणी और तेजस्वी मुखमंडल देखकर वाजश्रवा भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। साध्वी न केवल रूपवती थी बल्कि गुणों की खान और चरित्र में अडिग थी। उसने विवाह के पश्चात पति, सास ससुर और पूरे परिवार की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। विवाह के बाद जब साध्वी अपने ससुराल तपोवनपुरी पहुंची तो उसने गृह लक्ष्मी के रूप में घर को अपने कर्म, प्रेम और सेवा से पवित्र कर दिया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल अपने पति से पहले उठती, सबसे पहले आंगन को बुहारती, फिर घर की सफाई करती, इसके बाद स्नान करके पूजा घर में प्रवेश करती और नित्य शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करती, बेलपत्र, अक्षत, पुष्प और भस्म से भगवान शिव की सेवा करती, फिर ओम नमः शिवाय का जाप करती और आरती करती थी। उसकी मधुर वाणी, विनम्र व्यवहार और निस्वार्थ सेवा ने ससुराल के सभी लोगों का हृदय जीत लिया। वाजश्रवा के माता पिता साध्वी से अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने उसे गृह की देवी माना। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, ऐसी पतिव्रता, सेवाभावी और शिवभक्त स्त्री जिस घर में जाती है वहां लक्ष्मी स्वयं स्थिर होकर निवास करती हैं। वह घर देवताओं के समान पवित्र हो जाता है। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती। विवाह के बाद जब साध्वी ने वाजश्रवा के घर में गृह लक्ष्मी के रूप में प्रवेश किया तो उसने सेवा, त्याग और प्रेम से सभी का मन जीत लिया। वह प्रतिदिन अपने सभी कार्य समय पर पूरा करती, घर के प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखती,
साससुर के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती और पति वाजश्रवा की सेवा में निष्ठा से लगी रहती। रात्रि में वह अपने पति के चरण दबाते दबाते तब तक जागती जब तक वे विश्राम न कर लें, और फिर स्वयं शांतिपूर्वक सोती। उसके अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी गुण विद्यमान थे। उसने कभी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में विचार तक नहीं किया। वह सत्य, धर्म, नैतिकता और धार्मिक आचरण की प्रतीक थी। न तो उसने कभी झूठ कहा, न किसी का अपमान किया और न ही कोई अशुभ कार्य किया। साध्वी के इस सात्विक, विनम्र और संयमी स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न हो गईं। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं चलकर उस घर में आकर निवास करने लगीं, जिससे साध्वी और वाजश्रवा के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लगातार बढ़ती गई। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं, जो पति को परमेश्वर मानती हैं और जो सत्य धर्म का पालन करती हैं। साध्वी के भीतर वे सारे गुण थे जो एक श्रेष्ठ गृहस्थ स्त्री में होने चाहिए। भगवान शिव के स्वर में अब एक गंभीरता आ गई। वे बोले, किंतु हे देवी, जीवन की डगर सदा एक समान नहीं रहती। एक बार साध्वी से एक छोटी सी भूल हो गई और उसी के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के बादलों में घिर गया। उसका जीवन, जो कभी शांत सरोवर की भांति था, अब क्लेश, अशांति और पीड़ा का केंद्र बन गया। हे देवी पार्वती, यह उस समय की बात है जब अगले दिन से श्रावण मास आरंभ होने वाला था। पूरे तपोवनपुरी में शिव भक्ति का उत्साह था। गंगा जल, बेलपत्र, भस्म और शिव आराधना की तैयारी हो रही थी। सभी भक्त रात्रि को व्रत का संकल्प लेकर सोते थे, किंतु उसी रात्रि एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने साध्वी के जीवन की दिशा बदल दी। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस घटना के बारे में जिसने साध्वी जैसे पतिव्रता स्त्री के जीवन में अंधकार ला दिया। संधि का वह संयोग बड़ा ही विशेष था। अगले दिन श्रावण मास आरंभ होने वाला था और उसी रात अमावस्या भी थी। संपूर्ण तपोवनपुरी में व्रत, उपवास और शिव पूजन की तैयारियां चल रही थीं। उस दिन दोपहर को साध्वी ने भोजन के लिए एक व्यंजन तैयार किया जिसे हम कोशिम्बीर के नाम से जानते हैं। यह दही, ककड़ी, पत्ता गोभी, प्याज और मसालों से बनाया गया था। उसने स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें साधा नमक और प्याज की अधिक मात्रा का उपयोग किया। वाजश्रवा सहित पूरा परिवार भोजन कर चुका था। भोजन स्वादिष्ट था और कोशिम्बीर विशेष रूप से सभी को प्रिय लगी। थोड़ी सी शेष भी रह गई थी जिसे रात्रि में सुरक्षित रख दिया गया। हे देवी, अगली सुबह साध्वी और वाजश्रवा जल्दी उठे। श्रावण मास के पहले दिन का संकल्प लेने से पूर्व दोनों ने रात्रि की बनी हुई कोशिम्बीर दोबारा खाई। मित्रों, यह जानना आवश्यक है कि प्याज का अधिक सेवन मनुष्य के भीतर रजतम गुणों को बढ़ा देता है, जिससे उसका मन काम, क्रोध और मोह की ओर प्रवृत्त होता है, और वही हुआ। वाजश्रवा का मन उस भोजन के प्रभाव से कामवश हो गया। प्रातः स्नान के बाद वह साध्वी के पास आया और उससे शारीरिक संबंध स्थापित कर बैठा। अब साध्वी का शरीर शास्त्रों की दृष्टि में अपवित्र हो गया था, किंतु वह भी काम भावना के वशीभूत थी, इसीलिए उसे अपने नित्य नियमों का स्मरण नहीं रहा। शारीरिक संबंध के बाद बिना स्नान किए ही वह सीधे पूजा स्थल में प्रवेश कर गई और वहां शिवलिंग को स्पर्श किया तथा जल चढ़ा दिया। हे देवी पार्वती, यह था वह अपराध। शरीर शुद्ध न होने पर अपवित्र अवस्था में शिवलिंग का स्पर्श करना और पूजन करना, यह शिव भक्त के लिए सबसे बड़ा अपराध माना गया है। इस कर्म के परिणामस्वरूप साध्वी के भीतर महामोह ने प्रवेश कर लिया। अब उसकी बुद्धि भ्रमित होने लगी, चित्त चंचल हो गया और उसका जीवन धीरे धीरे क्लेश, भ्रम और दुख की ओर बढ़ चला। हे देवी, शिवलिंग को अर्पण किया गया जल तब तक पवित्र नहीं माना जाता जब तक अर्पण करने वाला स्वयं आचरण, शरीर और विचारों से पवित्र न हो। जो स्त्री अथवा पुरुष अपवित्र अवस्था में शिवलिंग का स्पर्श करते हैं,
वे अनजाने में अपना पुण्य क्षीण कर बैठते हैं। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, जब साध्वी ने अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श किया और जल अर्पित किया तो उसी क्षण उसके शरीर में महामोह ने निवास करना शुरू कर दिया। यह वही साध्वी थी जिसने 16 श्रावण सोमवार के व्रत किए थे, शिवलिंग की नित्य पूजा की थी, संयमित जीवन जिया था। लेकिन एक भूल, एक अनजानी चूक उसके संपूर्ण तप, व्रत और पुण्य को नष्ट कर गई। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, श्रावण मास में सोमवार का व्रत करते समय कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। लहसुन प्याज का सेवन वर्जित है। साधारण या सधा नमक नहीं, केवल सेंधा नमक ही व्रती के लिए मान्य होता है। अपवित्र अवस्था में भोजन, पूजन और सहवास व्रत को निष्फल कर देते हैं, किंतु साध्वी और वाजश्रवा ने अनजाने में उस रात्रि की बनी प्याजयुक्त कोशिम्बीर का पुनः सेवन किया। व्रत के दिन साध्वी ने भोजन में साधा नमक डाला था और फिर उसने प्रातः व्रत का संकल्प लेकर बिना स्नान किए शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया। इस प्रकार उसके सभी व्रतों का पुण्य क्षीण हो गया और वह पाप की भागी बन गई। हे देवी, जब महामोह शरीर में प्रवेश करता है तो बुद्धि का नाश होता है। अब साध्वी की मति भ्रष्ट होने लगी, उसका विवेक, संयम और भक्ति का भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इसका प्रभाव उसके पति वाजश्रवा पर भी पड़ा। वह भी सदैव कामवश होकर साध्वी के साथ भोगविलास में लिप्त रहने लगा। उसका मन शिव की भक्ति और वैराग्य से दूर हटकर इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित हो गया। हे पार्वती, एक दिन जब साध्वी मासिक धर्म की अवस्था में थी, उस समय वाजश्रवा, जो अब संयम से रहित हो चुका था, उसे अपवित्र जानकर भी शारीरिक संबंध के लिए बाध्य कर बैठा। यह अत्यंत घोर पाप था, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ऋतुकाल, मासिक धर्म के समय स्त्री के साथ संबंध ब्रह्महत्या के तुल्य पाप देता है, जिसके फलस्वरूप साध्वी के शरीर में निवास कर रहा पाप अब उसके पति वाजश्रवा के शरीर में प्रविष्ट हो गया और वह भीतर से काला, कुंठित और आत्मा से विक्षिप्त होता चला गया। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि जब कोई स्त्री मासिक धर्म ऋतुकाल में होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्महत्या का पाप निवास करता है। इसका कारण यह है कि जब देवेंद्र ने ब्रह्मा जी से भयभीत होकर प्रायश्चित हेतु मार्ग पूछा तो ब्रह्मा जी ने उनके शरीर से ब्रह्महत्या के पाप को निकालकर उसे 4 भागों में विभाजित कर दिया। वृक्षों, जल, अग्नि और अप्सराओं, स्त्री जाति के शरीर में तभी से ऋतुकाल के दौरान स्त्री के शरीर में यह दोष वास करता है। जो भी पुरुष उस समय स्त्री का स्पर्श करता है, विशेषतः शारीरिक संबंध स्थापित करता है, वह पुरुष ब्रह्महत्या का भागी बनता है। हे देवी, जब वाजश्रवा ने यह पाप किया, जब उसने जानबूझकर साध्वी के मासिक धर्म के समय उसके साथ संबंध बनाए, तब उसी क्षण ब्रह्महत्या का पाप उसके शरीर में प्रवेश कर गया। फिर क्या हुआ, वह वहीं भूमि पर गिर पड़ा। क्षण भर में ही उसके शरीर पर कुष्ठ रोग प्रकट हो गया। उसके अंग में जलन, छाले, रक्त व पू से बदबू और वह दर्द से कराहता, चिल्लाता, रोता हुआ कहने लगा, हाय शिव शंभो, यह मुझसे क्या अपराध हो गया। मैंने तो जानबूझकर महापाप किया है। किस मुंह से अब तुम्हें पुकारूं? हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? उसी समय वहां पर वाजश्रवा की माता अर्थात साध्वी की सास वहां आ पहुंची। जब उन्होंने अपने पुत्र की अवस्था देखी, कुष्ठ रोग से पीड़ित, भूमि पर तड़पता हुआ, तो वे घोर क्रोध में भर गईं। उन्होंने साध्वी को देखा और क्रोधित स्वर में बोली, अरे कुलटा, अरे अधर्मी स्त्री, तूने क्या कर डाला? अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। तू स्त्री की मर्यादा भूल गई। तूने मासिक पीड़ा के समय क्यों उसके साथ संबंध बनाया? क्या तुझे शास्त्र का ज्ञान नहीं? तूने हमारे कुल को कलंकित कर दिया। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, जब साध्वी ने अपने पति वाजश्रवा को भूमि पर गिरा हुआ देखा, कुष्ठ रोग से ग्रसित, शरीर से रक्त और पू बहता हुआ, तब उसका हृदय द्रवित हो गया।
वह व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगी। वह अपनी सास के चरणों में गिरकर कहने लगी, हे सासू माँ, कृपा करें, मुझे क्षमा करें। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं काम के वशीभूत होकर अपने धर्म से च्युत हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं बल्कि अज्ञानवश यह महापाप किया है। किंतु पीड़ा से भरी हुई वाजश्रवा की माता क्रोध से कांप रही थीं। उन्होंने कड़ा स्वर अपनाते हुए कहा, अरे पापिनी, अरे कुलटा, तूने मेरे बेटे का जीवन नष्ट कर डाला। अब तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। तू कहीं भी जा, पर इस घर से तुरंत निकल जा। इतना कहकर उन्होंने क्रोध में आकर साध्वी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। साध्वी अत्यंत दुखी होकर तपोवनपुरी से बाहर निकल गई। उसके नेत्रों में आंसू थे और हृदय में अपार पश्चाताप। वह कह रही थी, हे प्रभु शिव, मैंने कैसे यह अपराध कर दिया। न मुझे अपनी सास ने अपनाया, न अब मेरा पति जीवित प्रतीत होता है। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन है मेरा? भगवान शिव बोले, हे पार्वती। फिर चलते चलते साध्वी एक घना वन पार करती है। वहीं पर स्थित था एक प्राचीन शिवमठ, जहां दूर दूर से साधक भगवान शिव की साधना करने आते थे। थकी हारी और शोक में डूबी साध्वी उसी मठ के द्वार पर जाकर बैठ गई। वहां कोई नहीं था। चारों ओर शिव मंत्रों की गूंज, पवित्र वातावरण और ध्यानमग्नता थी। वह वहीं बैठकर अपने पापों का चिंतन करने लगी। आंसू उसकी आंखों से रुक नहीं रहे थे। कुछ समय बाद वहां के मठाधीश महात्मा, एक तपस्वी सन्यासी, वहां आए। उन्होंने देखा कि एक स्त्री मठ के द्वार पर दुख में बैठी है। वह तुरंत पास आए और स्नेहपूर्वक बोले, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस स्थान पर अकेली इस अवस्था में क्यों बैठी हो? यदि कोई गुप्त बात न हो तो कृपया बताओ। संभव है मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। साध्वी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मेरा नाम साध्वी है। मैं तपोवनपुरी निवासी वाजश्रवा की पत्नी हूँ। मैंने अज्ञानवश ऐसा कर्म किया जिसके कारण मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया और मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास कोई नहीं बचा। मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूँ। कृपा करके मुझे कोई प्रायश्चित, कोई मार्ग या मोक्ष की विधि बताएं। साध्वी हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, हे मुनिवर, मुझसे एक घोर अपराध हो गया है। मैंने मासिक धर्म के दौरान पति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया था और उसी पाप के प्रभाव से मेरे पति कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए हैं। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं न आश्रय विहीन हूँ, न आत्मशांति प्राप्त कर पा रही हूँ। साधु मुनि ने करुणा से कहा, हे पुत्री, शिवभक्त के लिए कोई अपराध अक्षमय नहीं होता यदि वह सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे। तुम इस शिवमठ में निवास करो। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पण करो, बेलपत्र, धतूरा और मिष्टान्न अर्पित करो। यही नहीं, मठ में रह रही गायों की सेवा भी करो। दिन भर शिवध्यान, स्तुति और मंत्र जाप करो और पुनः 16 सोमवार का व्रत विधिपूर्वक करो। भगवान शिव तुम्हारे पाप को क्षमा करेंगे और तुम्हारे पति को भी शीघ्र आरोग्यता प्रदान करेंगे। साध्वी अब उसी शिवमठ में रहने लगी। प्रत्येक दिन वह प्रातःकाल स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर पूरे श्रद्धा भाव और संयम के साथ शिवलिंग की पूजा करती। वह बेलपत्र अर्पण करती, शिव को मिष्टान्न भोग लगाती, मठ में रहने वाली गायों को चारा डालती और उनकी सेवा करती और दिन भर शिव स्तुति में तल्लीन रहती। उसने व्रत नियम से 16 सोमवार भी किए। उसका हृदय अब पूर्णतः शिव में लीन हो गया था। हे पार्वती, साध्वी ने पूरे श्रावण मास और पूर्ववर्ती वर्ष भर पूर्ण भक्ति, नियम और व्रत के साथ मेरी सेवा की थी। किंतु जब उसे कोई दिव्य अनुभव, कोई संकेत या पति वाजश्रवा की ओर से कोई स्वास्थ्य सुधार नहीं दिखा तो उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने सोच लिया कि शायद उसके पाप इतने भारी हैं कि भोलेनाथ भी उससे रुष्ट हैं। उसने आत्महत्या का निश्चय कर लिया। एक दिन वह मठ के पास बहती पवित्र नदी पर गई।
वह मुझे भगवान शिव को स्मरण करते हुए जल समाधि लेने लगी, किंतु जैसे ही वह जल में प्रवेश करती है, एक दिव्य चमत्कार होता है। उसी क्षण जल उसे बाहर उगल देता है और वह सुरक्षित तट पर आ खड़ी होती है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने मैं स्वयं भगवान शिव साक्षात प्रकट हो जाता हूँ। साध्वी भगवान शिव को साक्षात देखकर विस्मित, विलीन और विह्वल हो जाती है। वह बार बार मेरे चरणों में गिरकर प्रणाम करती है और मेरी स्तुति करने लगती है। हे नीलकंठ, हे शिव शंकर, हे करुणा सागर, आपने मुझ पापिनी पर कृपा की, मैं धन्य हो गई। मैं भगवान शिव स्नेहपूर्वक उससे कहता हूँ, हे साध्वी, तुमने पूरे 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पण, गौ सेवा, 16 सोमवार व्रत और संपूर्ण श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए तुम्हारे सभी पाप विनष्ट हो चुके हैं। अब तुम पुनः पवित्र हो गई हो। साध्वी ने आगे पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं किस अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम हैं। तब भगवान शिव ने विस्तार से बताया, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के 7 पवित्र नियम। पहला, अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श न करें। रति क्रिया के बाद बिना स्नान किए शिवलिंग को जल अर्पण या स्पर्श करना महापाप है। दूसरा, मासिक धर्म के दौरान स्त्री शिवलिंग को स्पर्श न करे। इस समय स्त्री के शरीर में ब्रह्महत्या का पाप निवास करता है। तीसरा, केवल पतिव्रता या कुंवारी स्त्री को पूजा का अधिकार है। जो स्त्री विवाह के बाद पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास करती हो, उसे शिवलिंग को छूने का भी अधिकार नहीं है। चौथा, तामसिक भोजन का सेवन करके शिव पूजा न करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, साधे नमक आदि से युक्त भोजन सेवन के बाद पूजा निष्फल होती है। पांचवा, केतकी पुष्प, तुलसी पत्र, शंख जल, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर शिवलिंग पर न चढ़ाएं। ये सभी वस्तुएं शिव पूजा में वर्जित मानी गई हैं। छठवां, पूजा से पूर्व शुद्ध जल से स्नान आवश्यक है। शरीर, वस्त्र और मन तीनों की शुद्धता अनिवार्य है। सातवां, पूजन के बाद कोई भी कामुक या अपवित्र विचार न लाएं। व्रत, पूजन और ध्यान के समय मन को वासना से दूर रखें। भगवान शिव ने साध्वी से कहा, हे पुत्री साध्वी, अब तक मैंने तुम्हें शिवलिंग पर जल अर्पण करने से संबंधित सभी पवित्र नियम समझा दिए हैं। तुमने मेरी भक्ति करते हुए 1 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत, गौ सेवा और निरंतर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण किया है। अब तुम्हारा समर्पण पूर्ण हो चुका है। हे साध्वी, तुम अपने पति वत्सराज को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाने के लिए इसी शिवलिंग पर अर्पित किए गए बेलपत्रों में से कुछ पत्ते गुप्त रूप से उन्हें खिला दो। ये पत्ते स्वयं मेरी कृपा से रोग नाशक और पाप विमोचक बन चुके हैं। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साध्वी भगवान शिव के चरणों में दंडवत प्रणाम कर कृतज्ञता से भाव विभोर हो जाती है। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि स्त्री या पुरुष को अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। विशेषतः रति क्रिया के पश्चात, मासिक धर्म के समय अथवा किसी महापाप में लिप्त व्यक्ति को शिवलिंग से दूर रहना चाहिए। मित्रों, अगर आपको यह कथा हृदय को छूने वाली लगी हो तो नीचे हर हर महादेव अवश्य लिखें।